आखिरी स्टेशन की बारिश। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। रेलवे स्टेशन पर लगी पीली लाइटें पानी में कांपती हुई दिखाई दे रही थी। घड़ी ने 11:45 दिखाए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 लगभग खाली पड़ा था। आरव अकेला खड़ा था, कंधे पर बैग, आंखों में थकान और मन में अजीब सी बेचैनी। उसे नहीं पता था कि आज की यह बारिश उसकी जिंदगी की आखिरी बारिश बनने वाली है। तभी अनाउंसमेंट हुई, पैसेंजर ट्रेन 8132 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर आएगी। कुछ पलों बाद ट्रेन आई, पुरानी, जर्जर सी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। आरव बदो कोच के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहां सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास चुपचाप बैठा हुआ, एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह दुपट्टे से ढका हुआ था, और तीसरा आरव खुद। ट्रेन चल पड़ी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। टप टप टप। आरव ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कोच में ठंड बढ़ रही थी, जबकि ऐक बंद था। आरव की नजर उस औरत पर गई। वह खिड़की के बाहर देख रही थी, पर जो उसने देखा वह गलत था। बारिश खिड़की के बाहर नहीं, कोच के अंदर गिर रही थी। आरव ने जोर से आंखें झपकाईं। शायद थक गया हूं, उसने खुद से कहा। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। स्टेशन बोर्ड पर नाम लिखा था, पर धुला हुआ, जैसे कभी लिखा ही न गया हो। कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। लेकिन जब ट्रेन चली, अब कोच में 4 लोग। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, काले रंग का लंबा कोट पहने हुए। उसके पैरों से पानी टपक रहा था। टप टप। आरव ने डरते हुए पूछा, आप कब चढ़े? वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी, जब बारिश शुरू हुई थी। अचानक ट्रेन एक सुरंग में घुस गई। चारों तरफ अंधेरा। स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन, आखिरी स्टेशन। आरव सिहर उठा। यह स्टेशन उसके रूट में था ही नहीं। ट्रेन रुकी। बाहर देखा तो न प्लेटफॉर्म था, न रोशनी, सिर्फ जंगल और तेज बारिश। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, यहीं उतरना है। औरत भी उतर गई, काले कोट वाला आदमी भी। दरवाजा बंद हुआ। अब कोच में सिर्फ आरव की नजर सीट के नीचे गई। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। हेडलाइन पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। तेज बारिश में पैसेंजर ट्रेन हादसा, 3 यात्रियों की मौत। तारीख आज से ठीक 5 साल पहले। नाम लिखे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक आदमी काले कोट में। नीचे लिखा था, चौथा यात्री आरव लापता। आरव की सांस रुक गई। उसे याद आया, 5 साल पहले इसी रूट पर, इसी बारिश में, वह भी इसी ट्रेन में था। हादसे के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी उसके कान में फुसफुसाती आवाज आई, यात्रा समाप्त हुई। लाइटें बुझ गईं। खिड़की के शीशे में परछाई दिखी। आरव खुद भीगा हुआ काले कोट में खड़ा था, और उसकी सीट पर एक नया यात्री बैठा था। ट्रेन फिर चल पड़ी। अगली बार कमरा नंबर 13, शहर के बाहरी इलाके में बना शिवांशी गेस्ट हाउस सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई रुकता नहीं, और जो रुका वो वापस नहीं आया। लेकिन आरव इन बातों पर हंसता था। वह यूट्यूबर था जिसे हॉरर कंटेंट बनाना पसंद था। व्यूज के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह गेस्ट हाउस पहुंचा। दरवाजा खोलते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। अंदर अजीब सी सड़ांध थी, दीवारों पर नमी और छत से लटकते जाले। कमरा नंबर 13। आरव मुस्कुराया। परफेक्ट कंटेंट, उसने कैमरे में कहा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसके कदमों की नकल कर रहा हो। वह रुका, आवाज भी रुक गई। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था, जिस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, देखो मत।
आरव हंसा, लेकिन उसकी हंसी कांप रही थी। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, दर्पण में उसकी परछाई ने अलग तरह से हरकत की। आरव स्थिर था, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें काली थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं। ये मजाक है, आरव फुसफुसाया। दर्पण से एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी जैसी। तू व्यूज के लिए आया था, अब तू ही कंटेंट बनेगा। दर्पण से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा। वो चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था, बस आंखें नहीं थीं। अगली सुबह गेस्ट हाउस फिर से शांत था। कुछ दिन बाद यूट्यूब पर एक नया वीडियो ट्रेंड करने लगा। एक रात कमरे नंबर 13 में। वीडियो के अंत में कैमरा दर्पण की ओर घूमता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, अगला कौन।